हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स आकाश स्टडी सेंटर्स। गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास तक क्लास 12th की फिजिक्स में डिस्कस किया बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक और एक नए सब्जेक्ट के साथ आए हैं बच्चों। वो सब्जेक्ट रहेगा बच्चों क्लास 12th की केमिस्ट्री। जैसा कि अभी तक मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा सका, आज से बच्चों हम आपको केमिस्ट्री का लगातार वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और आज बच्चों हम जो एक टॉपिक पर डिस्कस करने चल रहे हैं वो टॉपिक है बच्चों केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक बोले तो बच्चों क्लास 12th का 4th चैप्टर बच्चों, जिसे बोलते हैं हिंदी में रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बल गतिकी, नाम से ही बच्चों मालूम हो रहा, रासायनिक बल गति की, रासायनिक क्रियाओं की बल की गति की, उसकी रासायनिक बल गति की कहलाता है बच्चों यही। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटे से पॉइंट में बच्चों डिस्कस करेंगे। तो वो पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन तो बच्चों सुनो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया बच्चों कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल बच्चों देखो, 2Mg प्लस O2 रासायनिक अभिक्रिया हमने कराई तो बन गया 2MgO। तो जी इसकी क्वालिटी होनी चाहिए बच्चों, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों दोनों इससे अलग होनी चाहिए। तो अलग बच्चों है, देखो Mg अलग थे, तो Mg ये दो जिसका गुण ये है तो इनका अलग अलग तो होगा, ये इसका कुछ अलग गुण होगा, इसका कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी। तो ये होती है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों हम लोग अपने टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हम लोग का जो टॉपिक है बच्चों आज का, प्रथम कोट की अभिक्रिया ज्ञात करना। प्रथम कोट की अभिक्रिया बच्चों हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक कोई थिंग्स लिया, उससे जो प्रोडक्ट बना, अब बच्चों हमने यहां लिया प्रोडक्ट, यहां हमने लिया एक्स और जीरो का बच्चों यहां मतलब क्या है कि एक मैंने प्रोडक्ट लिया, एक थिंग्स ली, जैसे मान लिया मैंने ले लिया कपूर बच्चों क्या है कि हवा के साथ वो घुल जाता है या उड़ जाता है हवा के साथ। तो हमने लिया t बराबर 0 समय 0 ले लिया, एक प्रोडक्ट ये है ये। और t समय बाद बच्चों, t समय बाद बच्चों क्या होगा कि x टाइम लिया, x टाइम में जितना उड़ा, अब प्रोडक्ट बच्चों था a था यहां, तो कितना बचेगा बच्चों a, मतलब कि इतना उड़ गया, तो a माइनस एक्स बचेगा क्या बच्चों। फिर बच्चों अगर दर क्या होती है, दर समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है कैपिटल ए की। इसकी दर बच्चों ए की, कैपिटल ए के अनुक्रमानुपाती है। तब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं dx बाई डी टी, अल्प समय के लिए बच्चों dx बाई डी टी। अब के जब हटता है बच्चों ये इसका सिंबल, तब हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू के ले लेते हैं। अब ए का मान बच्चों कितना आया, ए माइनस एक्स, टी समय बाद ए माइनस या ए माइनस एक्स। तब बच्चों अगर लिखना चाहें तब क्या कर सकते हैं, लिखना चाहें बच्चों तो 1 बाई ए माइनस एक्स, यहां पर लिख सकते हैं बच्चों dx, ये लिख सकते हैं के डी टी।
ये मैंने यहां से नीचे लाया, इधर इधर के डी टी हो गया और 1 में कर दिया, इसे साइड में लिख दिया बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों यहां से हम लोग करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन। तो बच्चों पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ए माइनस एक्स डीएक्स इक्वल हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। अगले स्टेप में बच्चों करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ए माइनस एक्स डीएक्स, और यहां से बच्चों के कांस्टेंट वैल्यू तो इसे बाहर लिख लेंगे तो बच्चों हो जाएगा डी टी। यहां तक समझ में आया बच्चों। उसके बाद आप कुछ फार्मूले देखो, कुछ फार्मूले देखो बच्चों, यहां लिख लो सूत्र लॉग ई बेस वाई, लॉग ई बेस वाई को हमको tan के पदों में अगर लिखना हो तो क्या होगा, तो 2.303 लॉग बेस 10, ये एक फार्मूला बच्चों। दूसरा फार्मूला होता है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डीएक्स का होता है बच्चों माइनस एल एन एल एन या लिख सकते हैं बच्चों इसे, और क्या लिख सकते हैं, लॉग ई बेस ए एक्स, ये भी इसका हो सकता है। और बच्चे dt इक्वल क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं बच्चों टी प्लस सी। तीन फार्मूले की हम लोग को जरूरत पड़ेगी। तो 1 बाई ए एक्स डी एक्स 1 बाई लॉग डी एक्स, तब यहां क्या इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखना माइनस एल एन और माइनस एल एन डी एक्स हो, माइनस एल एन ए माइनस एक्स ये हो गया। इसकी वैल्यू है तो एल एन ए, तो ए में नीचे लगा था ए माइनस एक्स 1 बाई ए, तो एल एन। अब आ गया बच्चों अगले इधर आ गया के डी प्लस सी हमने ले लिया। अब सी क्या है बच्चों, सी समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक है। अब क्या कर सकते हैं बच्चों अगले स्टेप में, अगर करना चाहें, अगर t बराबर 0 ले लें और k बराबर 0 ले लें, c k t है तो t बराबर 0 ले लिए और क्या ले लिए 0, x बराबर 0, तो माइनस एल एन 1 माइनस 0 आ जाएगा k इंटू 0 प्लस सी, या लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस एल एन ए इक्वल सी। अब बच्चों जो हम लोग यहां से प्राप्त किए ये समीकरण, इसे मानो इक्वेशन फर्स्ट, इसे साफ साफ लिख देते हैं, यह टी है। अब इक्वेशन फर्स्ट में एल एन का मान रखने पर समीकरण एक में मान रखने पर, मान रखो बच्चे एल एन बराबर सी, जहां पर सी है वहां पर एल एन का मान रखो, तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस एल एन ये आया बच्चों। अब एल एन को ये इधर क्या है, प्लस में है, इधर क्या है, प्लस में है, माइनस से प्लस, ठीक है। तब देखो हम क्या करेंगे, ये इधर लाओ, या देखो एल एन ए माइनस का एल एन ए माइनस एक्स बराबर बच्चों देखो एल एन है
ln हमने ले लिया ये। अगले स्टेप में अगर करना चाहे बच्चों तो ln से ln कैंसिल हो सकता है क्या, तो ln यहां से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है a, ऊपर a बचेगा और नीचे बचेगा a माइनस एक्स। अब ये यहां से फार्मूला देखो log a, देखो डी ए टी प्लस सी, यहां से मैंने जो टी प्लस सी लिया था तो वहां से ये टी प्लस सी जो आया था आप लोग नहीं समझ पाए थे ना, तब देखो log, ठीक है ये हुआ बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो log ln आ गया log e बेस एक्स 1 अपान a माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल के और टी जो नीतम। अब बच्चों अब मान रखते हैं log 10, अब log 10 के log e बेस y है तो कैसे 10 के log 10 के पदों में लिखेंगे, तो देखो यहाँ से इसका मतलब क्या है 1 बाई एक्स डी एक्स मतलब log, तब यहाँ से क्या इसका मान रख सकते हैं, देखो log यहाँ से फिर इसको लिख दो log e बेस ए माइनस एक्स, ये हो गया इक्वल के टी, ये हो गया ना बच्चों। अब अगर के की वैल्यू अगर डायरेक्ट यहां से निकालें तो क्या आएगी, देखो log 2.303 यहां से है बच्चों 2.303 log बेस 10 e माइनस ए अपान ए माइनस एक्स। अब बच्चों देखो टी था ये बटे में टी आ गया तो हम लोग को क्या मिला के स्क्वायर टू 2.303 log बेस 10 1 अपान 1 माइनस एक्स की पावर, तो यही हम लोग को प्रूव करना था बच्चों। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक बच्चों अर्ध आयु की गणना के करने के लिए बच्चों, जैसे कि कोई टी बराबर टी स्क्वायर टू 1/2 समय में कितना कार्य किया जाएगा, जैसे बच्चों 1 घंटे में कोई कार्य किया जा रहा है, जैसे हम लोग 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उसके बाद आधे घंटे मतलब उसका आधे समय में हम लोग कितनी दूरी तय करेंगे ये हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि बच्चों हम लोग, तो आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। तब हम चलते हैं हम लोग आगे अगले टॉपिक की ओर अपने। अर्धायु ज्ञात कर अर्धायु की गणना, ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अर्धायु की गणना, अर्धायु की गणना हम लोग को क्या मिला था बच्चों, के स्क्वायर टू 2.303 log बेस 10 ए माइनस एक्स अपॉन में टी। अब बच्चों जहां पे टी है वहां पे उसको 1 बाई हमको 2 कर देना, क्या कर देना है बच्चों 2 कर देना है। तो टी बराबर देखो यहाँ फार्मूला कौन सी इसमें यूज हो रहा है, टी बराबर T1/2 ये हो जाएगा, और एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर ए का आधा, ये करना है बच्चों। इतना काम हमको इस में करना है, तब देखेंगे कैसा होगा 2.303 log 10 बेस अपान T1/2। अलग कर लिए इसे, ए का मान कितना रखना है बच्चों a/2, तो a/, तब देखो a माइनस एक्स है तो a/2 अपान a माइनस, तब यहां से क्या आ सकता है बच्चों, देखो 2x माइनस एक्स अपान, ठीक है बच्चों। तब देखो यहां से k इक्वल टू आ गया 2.303 आ गया अपान T1/2। अब आया यहां से 2a सॉल्व करने में 2a अपान a, तो ऐसे a कैंसिल बचा बच्चों, a बचा बच्चों,
तो log 10 के अगर पदों में हमको चाहिए log 10 टू, देखो अगले स्टेप में क्या होगा, 2303 इंटू टी इक्वल टू 1/2 log 10⁻²। इसकी वैल्यू बच्चों कितना होती है प्रिया, हम लोग log टेबल से बच्चों देखेंगे तो आती है 2.303 टी 1/2, इसकी वैल्यू आएगी 0.3010, कितना बच्चों 3010। बच्चों मल्टीप्लाई कराने पर कितना आएगा, देखो k स्क्वायर टू आएगा बच्चों 0.693 अपॉन टी 1/2। ये हम लोग को बच्चों मिलेगा। यही हम लोग को या लिख सकते हैं बच्चों, अगले स्टेप में से लिखना चाहें तो टी 1/2 की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी थी, जहां पे के इधर कर दो, देखो तो हो जाएगा 0.693 अपॉन टी है, सॉरी के। ये हम लोग को बच्चों प्राप्त हुए। अर्ध आयु की गणना हम लोग कैसे करेंगे, टी का आधा करने, उसके बाद 0.693 और जो कांस्टेंट वैल्यू रखे बच्चों हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और केमिस्ट्री के साथ। तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय भारत। आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट बच्चों आप तक पहुंचता रहे और क्लास 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को एक नए तरीके से बच्चों हम लोग प्रोग्रेस करते रहें और सब्जेक्ट को अपने कम करते रहें बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।